हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम फिर एक बार आप लोगों को असर्शन और रीज़न के एक और प्रॉब्लम को देने जा रहे हैं। और ये जो मेरा तीसरा वीडियो है, इस तीसरे वीडियो को देखने के बाद, यानी तीनों वीडियो को देखने के बाद, शायद आप लोगों को असर्शन और रीज़न में कोई प्रॉब्लम नहीं रह पाएगी, क्योंकि 3 वीडियो में करीब करीब कंप्लीट हमारा ये हो जा रहा है। हालांकि इसको जितना वीडियो बनाए वो कम पड़ेगा, लेकिन एक बेस तो आपको मिल ही जाएगा। आज का असर्शन है जिसको ए से डिनोट करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द नीड फॉर प्लानिंग arises only when there is one alternative. Once again, I am repeating. The need for planning arises only when there is one alternative. ये हमारा assertion है। रीजन इसका है जिसको R से डिनोट किया जाता है। डिसीजन मेकिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग। वंस अगेन, डिसीजन मेकिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग। तो ये तो असर्शन और रीजन हमारा हो गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि आपके पास 4 अल्टरनेटिव्स रहेंगे। इन्हीं 4 अल्टरनेटिव में एक अल्टरनेटिव इससे रिलेटेड होगा और 3 अल्टरनेटिव इससे रिलेटेड नहीं होंगे। जिसको कि 4 अल्टरनेटिव में एक बार हम बहुत जल्दी जल्दी रिपीट कर दे रहे हैं चारों को। अल्टरनेटिव ए, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Point number B, both assertion and reason are true and reason is not correct explanation of assertion. Point number C, assertion is true but reason is false. Point number D, assertion is false but reason is true. यही 4 अल्टरनेटिव आपको असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन में मिलेंगे, जिसमें कि एक अल्टरनेटिव उस असर्शन रीज़न से रिलेटेड होगा, बाकी 3 उससे रिलेटेड नहीं होंगे। इस आपके असर्शन रीज़न में पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी ये इससे रिलेटेड नहीं है। मैंने अपने पहले वीडियो, दूसरे वीडियो में दोनों बताया था कि क्यों रिलेटेड है और क्यों रिलेटेड नहीं है। ये दोनों आंसर हम आपको देंगे, जो आपको शायद किताब में नहीं मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी क्या है? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्यों असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है? असर्शन को देखिए आप लोग। असर्शन में है द नीड फॉर प्लानिंग अराइजेज ओनली वेयर देयर इज वन अल्टरनेटिव। स्टूडेंट्स, जब हम आप प्लानिंग के चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप देखिएगा वहां पर कि एक अल्टरनेटिव नहीं होता, क्योंकि यहां पर वन अल्टरनेटिव लिखा है। एक अल्टरनेटिव आपको नहीं मिलेगा, कई अल्टरनेटिव आपको उस काम को करने के मिलेंगे। जैसे आप जहां भी जाते हो, स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्या एक ही रास्ता वहां पर जाने का है? ऐसा तो नहीं होगा। कई रास्ते होंगे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक पहुंचने के, चाहे आप प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो या कहीं पर भी हो। उन कई रास्तों में सिर्फ एक रास्ता सबसे अच्छा होगा। तो वन अल्टरनेटिव तो हुआ नहीं, कई अल्टरनेटिव होंगे। इसीलिए असर्शन यहां पर गलत है। रीजन क्या है? डिसीजन मेकिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग। ये कंफर्म स्टूडेंट्स, जब प्लानिंग के आप चैप्टर को पढ़ोगे, हम आप उसको ध्यान से चिंतन और मनन करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि वाकई प्लानिंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग होता है, यानी डिसीजन मेकिंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग है। इसीलिए पॉइंट नंबर डी
मीन्स assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, इसीलिए इसका ये अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर है। तो शायद आपके समझ में हो गया। एक और आपको आप आज लेते हैं, क्योंकि हर में मैंने दो दो देने की कोशिश किया है, और इस तीसरे वीडियो में अगर तीनों वीडियो देखेंगे तो आपके पास 6 एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ये आपका 6th यानी आज के वीडियो का सेकंड, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। ये एसर्शन है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। रीजन क्या है? प्लानिंग स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव इन एडवांस सो दैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर deciding the future course of action. Once again, I am repeating the reason. Planning states the objective in advance so that they act as guide for deciding the future of action. वही 4 अल्टरनेटिव आपके पास रहेंगे, पॉइंट नंबर A, B, C, D। अब जब इसको बहुत ध्यान से हम लोग देखते हैं दोनों एसर्शन और रीजन का, तो कंफर्म स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर ए अल्टरनेटिव इसका करेक्ट आंसर होगा। पॉइंट नंबर ए क्या है? बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। क्यों? चलिए अब इस क्यों का जवाब पाते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। पक्का जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, तो बिना प्लानिंग के डायरेक्शन मिलेगा ही नहीं कि हम कौन सा एक्शन करें। तो ये तो सही है। और रीजन क्या है? प्लानिंग इट स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव इन एडवांस। कंफर्म कि क्योंकि प्लानिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक्स, यानी फ्यूचर में आपको क्या पाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये आज ही आपको अभी आपको डिसाइड करना पड़े, यानी वेल इन एडवांस। सो दैट दे एक्ट एज गाइड। जब हमको एडवांस में क्या करना है, कहाँ जाना है फ्यूचर में, ये हमको पता चल गया, तब हमको एक गाइड मिल जाएगा। किस चीज का? फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमको कौन कौन सा एक्शन लेना है, क्या क्या स्टेप्स लेना है, जिससे कि हम अपने उस गोल को, उस डिजायर को, उस जगह को पा सकें। इसीलिए इस एसर्शन और रीजन का अल्टरनेटिव ए करेक्ट आंसर है, बी सी डी इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहां पर फिर मैंने आज आपको 2 कॉन्सेप्ट दे दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम कोशिश कर रहे हैं, जो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, इसमें केस बेस स्टडी आपको करवाने की कोशिश करेंगे, कि आपको एक सिचुएशन दे दिया जाएगा और मान लिया जाएगा कि आप यहाँ पर एक ऑफिसर के रूप में, आप एक मैनेजमेंट के रूप में बैठे हैं। इस सिचुएशन में आप क्यों और कैसे और क्या एक्शन लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हाँ, फ्यूचर में और भी चैप्टर्स के हम एसर्शन रीजन देंगे, लेकिन उसको देने से पहले हम आपको केस बेस स्टडी के कुछ सिचुएशन आपको दे दें, जिससे कि एसर्शन रीजन और केस बेस आपका दोनों तैयार हो जाए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।